इन सर। आइए। नमस्ते सर। बैठिए। थैंक यू सर। शिवानी, यस शिवानी का अर्थ क्या होता है? सर, शिवानी का अर्थ है शिव की अर्धांगिनी यानी पार्वती। अच्छा, आपने जेडबीसी से बीएससी किया हुआ है। Yes. आप एक चीज ये बताइए कि फीमर हड्डी का नाम सुना है आपने? यस सर। कहाँ पाई जाती है फीमर हड्डी? सर फीमर बोन हमारे लेग में होती है। लेग में होती यस है। सर। थाई बोन शायद सर मैं जो सबसे लंबी हड्डी मानी जाती है वो कौन सी होती है? सर फीमर। फीमर होती है। यस और स्टेपी कौन सी होती है? सर, स्टेपीज कान में होती है और सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे छोटी छोटी हड्डी होती है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के जो अंग यूज ना किए जाएं, धीरे धीरे क्या होता है कि वो समाप्त हो जाएंगे। यस सर। तो ऐसा कौन सा अंग है मनुष्य के अंदर की जो समाप्त हो गया? यस सर। सर पूरी तरीके से समाप्त तो मैं नहीं बता सकूंगी, लेकिन वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो है अच्छा। वो हमारे अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन है और धीरे धीरे इसका साइज छोटा जरूर हुआ है। अच्छा। यस। और कान के ये जो हैं, सर कान के लोब्स, यस सर, हाँ, लोब। कान के जो लोब्स हैं वो पहले जो कि है अटैच रहते थे पूरी तरीके से, और सर अब जो कि है सर लोब आया है सर। अच्छा। ये एक जैव विविधता क्या चीज होती है? यस सर। सर बायोडाइवर्सिटी से हम बताते हैं कि जो भी सर मतलब अर्थ में या फिर किसी भी इकोसिस्टम में अगर हम देखें, जो भी वेराइटी और वेरिएबिलिटी मिलती है उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ये जेनेटिक हो सकती है, स्पीशीज हो सकती है, स्पेसिफिक हो सकती है, या फिर इकोसिस्टम में भी हो सकती है। और सर इसे मापने का तरीका होता है अल्फा, बीटा और गामा। गामा। ये बताइए कि भारत के किस क्षेत्र में बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है? यस सर, भारत के अंदर जो हॉटस्पॉट रहे हैं हमारे, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलती है, जिसके अंदर नॉर्थ ईस्ट है, वेस्टर्न घाट्स हैं और सूंडा लैंड है सर। ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न के क्लाइमेट में क्या डिफरेंसेस हैं? यस सर, क्लाइमेट में सर क्लाइमेट और वेजिटेशन, ओनली हाँ, क्लाइमेट। नहीं, क्लाइमेट और वेजिटेशन दोनों ओके की सर। बात कर रहा हूँ। सर वेस्टर्न घाट्स और जो ईस्टर्न हिल्स हैं, दोनों के अंदर ही जो माउंटेन फॉरेस्ट हैं वो तो सर सेम ही होते हैं, जिसके अंदर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट दोनों ही पाए जाते हैं, जिसके तहत रोडोडेंड्रॉन, बिर्च, ये सर पाइन, मैपल, ये सारे जो कि है वनस्पतियाँ पाई जाती है। उसके अलावा सर जो स्ट्रेटिफिकेशन होता है उसके अकॉर्डिंग सर डेसिडुअस और सर इस तरीके की भी वेजिटेशन पाई जा सकती है। इंडिया में जो सबसे बड़ा जू है वो कहाँ पे है? सॉरी सर, मैं अभी याद नहीं कर पाई। कोलकाता नेशनल जू के बारे में सुना है आपने? यस जो जयपुर में है वो कहाँ पे है? सर, जयपुर के सर नाहरगढ़ जो कि है, अच्छा। उसे ही सर बायोलॉजिकल पार्क भी है और जू भी है। एक टर्म बहुत सुनने में आ रहा है, सफारी पार्क। यस क्या होते हैं सफारी पार्क? सर, सफारी पार्क्स के अंदर किसी भी जैसे लेपर्ड सफारी है या लायन सफारी हो गई या फिर टाइगर सफारी, इसके अंदर उसकी जो प्राकृतिक जगह होती है वहाँ पर ही जाके जो कि है सफारी कराई जाती है, जिसके अंदर जो प्राकृतिक विचरण करते हुए जो कि हम उन्हें देख सकते हैं। और इसका मेन उद्देश्य है कि प्रकृति के करीब ला सकें, लोगों को जागरूक किया जा सके कि इनका भी एक अपना हैबिटेट है जिसके अंदर ये किस तरीके से रहते हैं, क्या है, और ये जुड़ाव है। इसका मेन रेवेन्यू जनरेट करना सर उद्देश्य नहीं है, बल्कि जुड़ाव को जो कि है बढ़ाना है। अच्छा, जो ये एनिमल्स हैं इनको बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह लाया जा रहा है। Yes. जैसे गिर के जो शेर हैं उनको माना जाता है कि अगर हो सकता है कोई आपदा आ जाए तो हो Yes. सकता है स्पीसीज ही पूरी खत्म हो जाए, Yes. तो उनको दूसरी जगह लाया जाए, तो Yes, क्या sir. वो एडजस्ट कर लेंगे क्लाइमेट को, दूसरी जगह के एनवायरनमेंट को एडजस्ट कर Yes. लेंगे? सर इसके बारे में सर पहले तो पूरी जो कि है रिसर्च होनी चाहिए डेफिनेटली, कि किस तरीके का क्लाइमेट जो कि है वो अफोर्ड कर मतलब सर मैं पर्टिकुलर वर्ड नहीं समझ पा रही हूँ, मतलब वो किस तरीके के क्लाइमेट में अडेप्ट कर सकते हैं, जो अडेप्टेशन है उनकी वो देखकर, और फिर प्रॉपर रिसर्च कर अगर दूसरे किसी जगह पर उनको रीलोकेट किया जाए तो डेफिनेटली सर ये काम कर सकता है। जैसे सर हमारे यहाँ पर पहले रणथंभौर के अंदर ही टाइगर्स पाए जाते थे, फिर उसके बाद में सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स और अभी रामगढ़ विषधारी के अंदर भी सर लाए गए हैं। तो सर जो प्रॉपर वनस्पति और जो उनका प्रे बेस है, ये सारी चीज़ें अगर देखी जाए और फिर रीलोकेशन हो तो वो सफल ज़रूर हो सकता है। आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन? सर मैं वेजिटेरियन हूँ। तो ये जो नॉन वेजिटेशन होता है, जो नॉन वेजिटेरियन लोग Yes. होते हैं, इसको क्या बैन कर देना चाहिए या इसको कंटिन्यू रखना चाहिए? सर इसके बारे में मेरा ये कहना रहेगा कि नॉन वेजिटेरियन जो कि हैं उन्हें हम इस तरीके से अगर देखें कि वो सर जो नेचुरल सर हर्बीवोर्स हैं, इनकी सर जो नंबर्स हैं
वो काफ़ी बढ़ जाएंगे अगर हम लोग इन पे फीड नहीं करते हैं तो। सर जैसे और जो टॉप कंज्यूमर्स हैं जैसे कि टाइगर लेपर्ड हो गए सर, उसी तरीके से जो ह्यूमंस हैं वो भी कुछ नॉन वेजिटेरियन हो सकते हैं सर। इसके कारण जो कि पॉपुलेशन कंट्रोल जो कि है वो भी होता है, और इसी के साथ ही सर न्यूट्रिशन जो कि है वो भी रिक्वायरमेंट कई सारी चीज़ों की सर इनमें मिलती है। तो वन्य जीवों के जो शिकार पे जो Yes. प्रतिबंध लगा हुआ है, यस इसका मतलब वो सही नहीं है फिर? नहीं सर, डेफिनेटली जो भी शिकार जो सर वर्मिन है सर, हमारे शेड्यूल 5 के तहत जो वर्मिन है उनका जो शिकार है वो प्रतिबंधित नहीं है। उनका शिकार किया जाना जो कि है ठीक है, लेकिन जो शेड्यूल 1, 2, 3 और 4 के अंदर जो है जिनको संरक्षण प्रदान किया गया है क्योंकि उनकी जो कि स्थिति बेहद खराब है, तो सर उनका जो कि है शिकार करना बिल्कुल गलत है। शिवानी जी, यस सर। राजस्थान में आप जानने देखे होंगे कि पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा दिखती है। यस सर। ये कौन से इलाकों में ज़्यादा आपको प्रभावित करते हैं? यस सर। सर नागौर के अंदर जो बांका पट्टी है जिसे कहते हैं नागौर अजमेर बेल्ट के अंदर सर यहाँ पर फ्लोराइड जो कि है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके लिए डीफ्लोरिडिकेशन प्रोग्राम राजस्थान के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें क्या करते हैं हम लोग डीफ्लोराइडेशन? सर इसकी जो प्रॉपर टेक्निक है उस बारे में मुझे जानकारी है। अच्छा, क्या परेशानी क्या होती है फ्लोराइड का अगर पानी पीते हैं आप कंटिन्यू, तो क्या सर, दिक्कतें आती हैं? यस सर। सर फ्लोराइड का पानी पीने से जो ओस्टियोपोरोसिस है ये होता है, जिसके कारण हड्डियां कमजोर होती हैं और बोल एग्स की परेशानी जो कि है देखी जा सकती है। अच्छा, यस ताल छापर के बारे में हम सुना है? यस सर। किस तरह का वन पाए जाते हैं वहाँ पे? यस सर। सर ताल छापर चूरू के अंदर है और ये सॉल्ट वाटर लेक होने के कारण यहाँ पर जो कि सॉल्ट वाटर अडेप्टेड जो भी वनस्पतियाँ हैं वो पाई जाती हैं। सर यहाँ पर मोचिया घास जो कि है बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसके अंदर ब्लैक बग भी पाया जाता है। और सर जो अरावली की वनस्पति है जैसे धोक, सालर, सर अंजन और धामण, ये घास भी वहाँ पर पाई जाती है। चूरू के अंदर है ये। यस शेखावटी एरिया कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं? यस सर। शेखावटी में चूरू, सीकर, झुंझुनू तीनों डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। क्या फेमस है शेखावटी का? सर जो अगर वर्ल्ड फेमस बात करें तो क्या Yes. चीज़ फेमस है? सर शेखावटी की जो हवेलियाँ हैं और वहाँ पर जो भित्ति चित्र हैं सर वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। क्या खास बात है इन भित्ति चित्रों का? सर इस बारे में मैं सर गेस कर सकती हूँ। हाँ प्लीज। सर भित्ति चित्र जो यहाँ बनाए गए हैं सर, उनका जो कि शरण जो कि है इतने समय से नहीं हुआ है, तो सर इसके अंदर जो कलर्स यूज किए गए हैं शायद सर मेरे ख्याल से वो इसका प्राइम इम्पोर्टेंस है। हवेलियाँ फेमस है वहाँ पे? यस सर। सॉरी सर, मैं भी याद नहीं कर पा, अच्छा, कंफ्यूजन है थोड़ा। राजस्थान में जो वेस्टर्न एरिया है, मतलब Yes. पश्चिमी राजस्थान जो है, उसमें Yes. किस तरह की वनस्पति पाई जाती है? यस सर। सर वेस्टर्न राजस्थान में जीरोफिटिक वनस्पति ज़्यादा पाई जाती है, जिसमें एरिड एरिया में तो प्रॉपरली थॉर्न फॉरेस्ट, और जो सेमी एरिड एरिया है यानी कि सर एरिड और अरावली के बीच में सर वहाँ पर मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। कैपिलरी इफेक्ट आप सुने होंगे काफी Yes. बार। यस क्या होता है कैपिलरी, और इस वेस्टर्न रीजन के हिसाब से आप कैसे बताएंगे इसको? यस सर। कैपिलरी इफेक्ट को हम सर सेम की जो समस्या है उससे जोड़ के देख सकते हैं। कैपिलरी इफेक्ट सर प्रीडोमेंटली सॉइल के रेस्पेक्ट में बोलते हैं कि सॉइल के बीच में जो कि कैपिलरी थोड़ी थोड़ी प्रेजेंट होती हैं, और सर इसके तहत जो वाटर जो कि है वो प्लांट्स लेते हैं। और हमारे यहाँ पर जो समस्या ये है कि आईजीएनपी के आने से जो काफ़ी ज़्यादा वाटर यहाँ पर आया है और सर इवेपोरेट हो जाता है हमारे क्लाइमेट के कारण, और उसके कारण सर सॉल्ट की लेयर जो कि है जम जाती है। ये सेम की समस्या जो कि कैपिलरी एक्शन के कारण ही है। खारे पानी की समस्या आप जानते होंगे, शेखावटी इलाके या Yes, फिर sir. ये जो वेस्टर्न इलाका है इसमें खारे Yes. पानी की समस्या है। यस इस खारे पानी की समस्या को दूर करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? कैसे अपन खेती को वापस से कर सकते हैं उसमें? सर मैं श्योर नहीं हूँ, गेस करना हाँ, चाहूँगा। सर please. रॉक फॉस्फेट और जिप्सम। जिप्सम। Yes. जिप्सम को यूज करते हैं, यस ठीक है। अमृता देवी पुरस्कार या अवार्ड जिसको बोलते हैं, Yes, वो sir. किस फील्ड में दिया जाता है और किस Sir. कैटेगरी में दिया जाता है, ये यस बताएं। सर। सर अमृता देवी पुरस्कार बेसिकली एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के उसमें दिया जाता है, और ये इंडिविजुअल लेवल पे भी दिया जाता है, किसी संस्था को भी दिया जाता है। आखिरी और- अवार्ड ध्यान Yes, है आपको किसको दिया है? सर ओम प्रजापत साखला जी सर, शायद मैं सर रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, और वंडर सीमेंट चित्तौड़गढ़ को सर संस्था के तौर पर दिया गया। ठीक है। पीएच स्केल के आधार पे सॉइल्स को कितने टाइप्स में बांट सकते हैं, इसके बारे में बताएं। यस सर। पीएच स्केल के आधार पर एसिडिक सॉइल, न्यूट्रल सॉइल और बेसिक सॉइल, 3 तरीके की सॉइल्स हो सकती है। एंड जो कण होते हैं मिट्टी के कण, उनके आधार पे सॉइल को कितने भागों में बांटा गया है राजस्थान के अंतर्गत? सर राजस्थान के अंदर सर 8 सर मैं रिकॉल कर पा रही हूँ। कि बेसिकली 4 या 5 बताइए जो सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेटली हैं। यस सर। सर जलोढ़ मिट्टी और सर सैंड जो कि है पाई जाती है।
जलोढ़ और- किस क्षेत्र में पाई जाती है? सर जलोढ़ मिट्टी सर ईस्टर्न साइड में पाई जाती है। सर एल्यूवियल सॉइल को ही जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जलोढ़ या दोमट। ओके। अभी प्रेजेंट में पाकिस्तान के पीएम कौन है? यस सर नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ अभी प्रेजेंट में। भोमट और भोराट दो शब्द हैं हमारे राजस्थान के Yes. जोग्राफी क्षेत्र। यस डिफरेंस बताएं। सर भोमट और भोराट दोनों ही पठार हैं जो कि साउथ रीजन में पाए जाते हैं। सर भोराट का पठार जो कि है खमनौर और उदयपुर की सर एक हिल है, मैं उसका नाम नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ, उसके बीच में है। और भोमट का पठार सर भीलवाड़ा रीजन में है। भीलवाड़ा सर बांसवाड़ा के इस बीच में रीजन में। ओके। Particular राजस्थान की जो रिवर्स हैं यस उनको कितने टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं? सर अरेबियन सी के अंदर जो जाती है रिवर्स वो, और बे ऑफ बंगाल साइड में जो जाती हैं वो, उसके अलावा इंडलैंड ड्रेनेज की रिवर्स हो जाती हैं। और हमारे राजस्थान में जो ट्राइबल एरिया हैं यस वहाँ पे सेक्स रेशियो जो होता है वो नॉर्मली अपने राजस्थान के बाकी जिले हैं उनकी तुलना में अधिक है। यस सर उसका कुछ कारण बता सकते हैं? यस सर इसके कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं कि जो ट्राइबल एरियाज हैं उसके अंदर वहाँ पर लिटरेसी कम है। लिटरेसी कम होने के कारण जो कि है उनको जो टेक्निक्स हैं डिफरेंट जिसके थ्रू फीटिसाइड किया जा सकता है उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। दूसरी बात सर जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी वहाँ पर कम है, और क्योंकि उनके पास उचित साधन नहीं है तो वो इनको रीच भी नहीं कर सकते अगर उन्हें इस बारे में जानकारी होती है। और सर तीसरी बात, जो ट्राइब्स हैं वो माताएं जो कि हैं बहुत मतलब उनमें पूजन किया जाता है उनका, तो इस कारण भी जो कि है वो इससे अछूते रहे हैं। सर यही मैं अभी समझ पा रही हूँ। शिवानी, Yes, आप sir. बीएड कर रही हैं? यस बीएड करने का उद्देश्य क्या है? सर बीएड करने का सर पहला मेरा उद्देश्य है कि मैं एक एम्प्लॉयमेंट के तौर पे मेरे रास्ता एक खुला रहे। मुझे डेफिनेटली ग्रेजुएशन के बाद में सर एसीएफ का एग्ज़ाम आया था और मुझे इसमें क्लियर करना था, और अगर जैसा भी होता है मुझे इसमें एक विकल्प चाहती हैं आप, कैरियर विकल्प। यस सर डेफिनेटली ये बताइए, जब आप बीएड कर रही हैं तो आपको टीचिंग मेथड, यस टीएलएम क्या होता है? आप क्लासेज वगैरह होता है जो प्रैक्टिकल टीचिंग लर्निंग मेथड। टीचिंग लर्निंग मेथड। अच्छा ये बताइए, ये बीएड आप एक कैरियर विकल्प के रूप में चुन रही हैं, ऐसा माना जाता है जहाँ संकल्प का अभाव होता है वहाँ विकल्प होता है, यस तो क्या आपके मन में संकल्प की कमी है? नहीं सर, डेफिनेटली संकल्प की कमी नहीं है। संकल्प मेरा ये ज़रूर है कि मैं ये डेफिनेटली एसीएफ का एग्ज़ाम जो कि है मैं फाइनल तौर पे इसमें चयनित होंगी। अच्छा। लेकिन सर घर की जो कि आर्थिक स्थिति या फिर जो घर को सपोर्ट करने के लिए सर मैं समझती हूँ कि मेरे को एक विकल्प के तौर पर हमेशा तैयार रहना ज़रूरी है। इस तौर पर मैंने बीएड को चुना है, और सर डेफिनेटली मैं नई चीज़ें सीखना चाहती हूँ। सर आगे मैं एमएससी भी अगर करना चाहूँगी, अगर मेरा एसीएफ में भी हो जाता है डेफिनेटली, क्योंकि मैं सर नई जो कि चीज़ें सीखने में और पढ़ने में बिलीव करती हूँ। आपकी हॉबी है सिंगिंग, ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड अचीविंग परफेक्शन ऑफ देम। अभी तक आपने क्या परफेक्शन किस में अचीव किया है? यस सर ड्राइंग के अंदर मैंने परफेक्शन लाई हूँ मैं, सिंगिंग के अंदर भी, और सर ड्राइविंग में भी मेरा परफेक्शन है। काफ़ी अच्छी सर मैं ड्राइविंग कर लेती हूँ, कार या फिर ट्रैक्टर भी। और उसके अलावा सर डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना सर, जैसे कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ में गांव गई थी तो वहाँ पर ऊँट और सर जो भेड़ है इनकी रियरिंग के बारे में मैंने सीखा वहाँ से। सर ये कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, लाइफ को परफेक्ट करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत समझती हैं आप? सर लाइफ को परफेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक प्रॉपर गोल चाहिए और डिटरमाइंड होना चाहिए, और सर जो कि अपना इंटरेस्ट है वो बना के रखना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो लाइफ के गोल बदलते रहते हैं या एक ही होता है लाइफ का गोल? सर अचीवमेंट यही होगा कि हम किसी को भी दुख ना दें और अपना जो कि है जीवन यापन अच्छे से कर पाएँ, और अपने माता पिता को की जो सर हैं अपने प्रति सर उनको खरा उतर सके। ठीक है, मैं ये थैंक यू समझती हूँ। शिवानी। थैंक यू सर।